स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की बहुत ही बड़ी और यहाँ पर काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चलिए, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राशन कार्ड धारकों को सीधे घर पर मिलेगा आटा, चावल और शक्कर, हो रहा है इंतजाम। जी हाँ, सरकार दोस्तों जिनका राशन कार्ड बना हुआ है ना, उन लोगों को एक बड़े खुशखबरी देने जा रही है। और साथ ही जिन व्यक्तियों का खुद का मकान नहीं है, खुद का मकान लेने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक बड़ी खुशखबरी दी गई। और साथ ही दोस्तों विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर आप भी स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। अच्छा, वहीं साथ ही दोस्तों पेंशन को लेकर सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी जारी करी है। और वहीं राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हाथरस कांड को लेकर दोस्तों एक बड़ा खुलासा हुआ है, सामने आया है, जहां पर पूरी खबर जानकर आप भी चौंक सकते हैं। और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे, यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। अनलॉक 5 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है दोस्तों। और वहीं किसान संगठनों ने किया है एक बड़ा ऐलान, 3 नवंबर को करेंगे पूरे भारत बंद का चक्का जाम। और उसके साथ दोस्तों कई बड़ी खबरें हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण केवल और केवल काम की खबरों की ओर करते हैं चर्चा। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर एक और यहाँ पे जानेंगे कि अगर आपका एटीएम कार्ड और आप एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो बैंक आपको देगा दोस्तों पूरा पैसा और मुआवजा। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल कर भी ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए, बड़ी खबर आ रही है कि इन राशन कार्ड धारकों को सीधे घर पर मिलेगा आटा, चावल और शक्कर, हो रहा है कुछ खास इंतजाम। जी हाँ, दरअसल राशन कार्ड धारकों को अब जल्द ही घर पर आटा, चावल और शक्कर की डिलीवरी की जाएगी। दरअसल यहाँ पर मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को यह फायदा पहुँचाएगा। और साथ ही दिल्ली सरकार इस पर लगातार काम भी कर रही है। और इसी कड़ी में केजरीवाल सरकार की एक समिति का गठन किया गया है। मतलब कि दोस्तों एक नए आदेश के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियों को इस तरह का लाइसेंस दिया जाएगा कि लोगों को एजेंसियां जो दोस्तों घर घर जाकर राशन पहुंचाएगी। और इस पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। क्या नाम है योजना का? मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत आपको आटा, चावल और शक्कर जो है ना, वो दोस्तों घर बैठे मिलेगा अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है। चलिए, एक और बड़ी खबर झारखंड से आ रही है कि गरीबों के लिए बन रहा है हरा राशन कार्ड, 9 से विशेष अभियान शुरू। जी हाँ, गरीब और जरूरतमंद लोगों को अनाज उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने एक नई पहल की है। और इसके लिए हरा राशन कार्ड बन रहा है। हरा राशन कार्ड बनाने के लिए एक विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों झारखंड राज्य ने 9 अक्टूबर से ही इस अभियान दिवस की शुरुआत कर दी गई है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो गरीब व्यक्ति है उनके लिए स्पेशली एक अलग ही राशन कार्ड बनने का। वैसे दोस्तों आपके घर पर जो राशन कार्ड बना हुआ है ना, वो किस कलर का है, एक बार बताना जरा हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए, अगली बड़ी खबर है कि एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, अस्पताल का बिल चुकाने के लिए मिलेगा 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन। जी हाँ, दरअसल प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक ने कोरोना संकट के बीच अपोलो हॉस्पिटल के साथ मिलकर अपने ग्राहकों को द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू किया है। और इसके तहत जिन जिन का भी एचडीएफसी बैंक में खाता है ना, अगर वो किसी कारण से हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, तो दोस्तों अस्पताल का बिल चुकाने के लिए भी उनको बैंक की तरफ से लोन दिया जाएगा 40 लाख रुपए तक का। मतलब फिक्स नहीं है 40 लाख का, आप 10,000 रुपए से लेकर कितना भी लोन ले सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के द्वारा विशेष रूप से हॉस्पिटलिटी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर इस तरह की स्कीम जो है शुरू की गई है। चलिए, बड़ी खबर आ रही है कि ईएसआईसी ने हर महीने विकलांगता लाभ देने को लेकर जारी किए गाइडलाइंस। तो दरअसल कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कोरोना वायरस महामारी के बीच अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक हर महीने बीमित व्यक्ति और उनके आश्रितों को स्थायी विकलांगता लाभ और आश्रित लाभ वितरण करने का दिशा निर्देश जारी किया है। यानी कि दोस्तों सीधे तौर पर आपको बता दें कि अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं, आपकी सैलरी में से अगर आपका ईएसआई कटता है ना, किसी कारण से दोस्तों आपको काम करने के दौरान अगर चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो दोस्तों उसके हर्जाने के तौर पर ईएसआई की तरफ से आपको हर महीने विकलांगता पेंशन के रूप में पैसे दिए जाएंगे। या तो आपको दिए जाएंगे, या दोस्तों अगर आप नहीं रहते हैं तो आपके आश्रितों को दिए जाएंगे। चलिए, अगली खबर आ रही है, पौधों में होने वाले रोगों की पहचान करेगा यह खास रोबोट, किसानों को होगा बड़ा फायदा। जी हाँ, दरअसल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने एक ऐसा रोबोट तंत्र तैयार किया है जो कि पौधों में होने वाले रोगों की पहचान करने में सक्षम है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों इस रोबोटिक प्रणाली में एक ऐसा वाहन लगा है जो कि खेतों में घूम सकता है। इसके अलावा रोबोट में एक ऐसा यंत्र है जो कि कैमरे को पकड़ सकता है। और इसमें कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए एक नलिका भी है। कुल मिलाकर दोस्तों जिन पौधों में जो कुछ भी रोग हो रहा है ना, उनकी पहचान करेगा। और साथ ही दोस्तों उन पौधों पर कीटनाशक का छिड़काव भी खुद यह रोबोट ही कर देगा। इस तरह का एक नया रोबोट जो है ना, वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए, अगली खबर आ रही, घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, फेस्टिव सीजन में बैंकों ने पेश किया सस्ता और होम लोन। तो दरअसल अगर आप भी अपना खुद का मकान बनाने की योजना कर रहे हैं, अगर आपके पास खुद का मकान नहीं है ना, तो दोस्तों यहाँ पर फेस्टिव सीजन जो कि दिवाली, नवरात्रा, इनका जो सीजन चल रहा है ना, इसके अंतर्गत एसबीआई, एचडीएफसी और साथ ही कई अन्य बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो रिपो रेट में कटौती करी थी ना, उसके मद्देनजर होम लोन की ब्याज के रेट में बड़ी कटौती कर दी है। कई सारे बैंक जो प्रोसेसिंग फीस भी नहीं ले रहे हैं और कुल मिलाकर होम लोन जो है ना, वो आसान मासिक किस्तों पर दे रहे हैं। चलिए, अगली
अगली खबर में जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव। तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में आज डीजल जो है वो 70 रुपए 46 पैसे, जबकि पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है। और वहीं बात करें दोस्तों यहाँ पर सोना चांदी के ताजा भाव की, तो लगातार चौथे दिन सोने के दाम में भारी गिरावट, 50,000 के नीचे पहुंची कीमत। तो दरअसल आज लगातार चौथे दिन सोना 479 रुपए सस्ता होकर 49,972 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। यानी कि दोस्तों सोने का दाम 50,000 रुपए प्रति तोला से नीचे आ चुका है लगातार गिरावट के चलते। वहीं अगर चांदी के आज के ताजा भाव की बात करें तो आज 151 रुपए सस्ते होकर 61,790 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। चलिए अगली खबर आ रही है कृषि कानून को लेकर 8 राज्यों के 35 किसान संगठनों का फैसला। 3 नवंबर को देश भर में होगा चक्का जाम। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सभी राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किए जाएंगे। और कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले 8 राज्यों के 35 किसान संगठनों ने इस तरह का एक बड़ा फैसला लिया है 3 नवंबर के दिन, जहाँ पर दोस्तों इस बैठक में हरियाणा, दिल्ली सहित पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में करीब 35 किसान संगठनों के प्रतिनिधि एक मंच पर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए इस तरह का एक बड़ा फैसला लिया है। और इसी के साथ अगली खबर निकल कर आ रही है कि इस राज्य में अब तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं, खुल गए स्कूल। जी हाँ, दरअसल देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के कुल मामले जो है दोस्तों 68 लाख के आसपास पहुंचने के कगार पर है। और साथ ही 1,05,000 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद एक राज्य ऐसा है जहाँ कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की। और यहाँ के लोगों को एक बड़ी राहत मिली और नतीजा यह है कि प्रदेश में अब सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। और पूरे देश में अभी दूसरी जगह कहीं पर भी स्कूल खुले नहीं है, मतलब दोस्तों केवल लक्षद्वीप के अलावा। और वहीं कोरोना को लेकर WHO की तरफ से एक बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है कि हर 16 सेकंड में एक मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। जी हाँ, जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसी कौन सी इनकम है जिस पर सरकार की तरफ से कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा कि किस प्रकार की इनकम पर सरकार की तरफ से टैक्स नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन ए खेती यानी कि एग्रीकल्चर से प्राप्त हुई इनकम, ऑप्शन बी पेट्रोल डीजल से प्राप्त हुई इनकम। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये गिवे भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है WHO की चेतावनी, कोरोना बढ़ा तो हर 16 सेकंड में होगा एक मरा हुआ बच्चा। जी हाँ, दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और उसके सहयोगी संगठनों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से गर्भवती महिला और उनके गर्भ के लिए जो खतरा है वो भी ज्यादा बढ़ चुका है। और दोस्तों अगर ये हालात जारी रहे तो आने वाले समय में हर 16 सेकंड में एक मरा हुआ बच्चा जो दोस्तों पैदा होगा कोरोना वायरस के मद्देनजर। चलिए बड़े खबर आ रही है कि ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर अगर कट जाता है पैसा तो लापरवाह बैंक को देना होगा मुआवजा। दरअसल आमतौर पर देखा जाता है कि ATM में गड़बड़ी या फिर केस नहीं होने के बावजूद ग्राहकों की ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है और कई बार ग्राहक के बैंक अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं। और ऐसे में ग्राहकों को अपने पैसों को प्राप्त करने के लिए अच्छी खासी मेहनत भी करनी पड़ती है। और इसी के मद्देनजर RBI ने एक नया ऐलान किया है जिसके मद्देनजर अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और बैंक जो है ना वो दोस्तों आपके पैसे काट लेता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम के मुताबिक 5 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक की तरफ से जो आपके खाते से पैसे कटे हैं ना वो आपके खाते में डालने होंगे। अगर बैंक ऐसा नहीं करता तो उसको मुआवजा देना होगा, हर्जाना देना होगा। चलिए हाथरस कांड को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि मुख्य आरोपी संदीप ने लिखा SP को पत्र, कहा लड़के से थी दोस्ती, माँ और भाई ने मारा। जी हाँ, दरअसल हाथरस कांड के जो मुख्य आरोपी है ना संदीप, उन्होंने दोस्तों एक चिट्ठी में लिखा कि हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी और वह मृतिका से मुलाकात करता था और फोन पर भी बात करता था। ये बात पीड़िता के परिवार को पसंद नहीं थी। इसी के मद्देनजर दोस्तों यहाँ पर पीड़िता के भाई और उसकी माँ ने ही लड़की को मारा है और दोस्तों हमारा नाम ले लिया गया है, हमारे को बदनाम किया जा रहा है, झूठा आरोप लगाया गया है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य आरोपी और लड़की के बीच कॉल पर बहुत बार बात होने की भी पुष्टि हो चुकी है। कॉल रिकॉर्ड का डेटा भी सामने आ चुका है। फिलहाल इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जनता के भारी विरोध को देखते हुए यूपी सरकार की तरफ से इस केस को CBI को सौंप दिया गया है। अब दोस्तों CBI ही इसकी जांच कर रही है। बहुत ही जल्द दोस्तों इसके ऊपर भी खुलासा हो सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे लड़की की माँ ही हो या दोस्तों आरोपी कोई और ही क्यों ना हो। चलिए बड़ी खबर आ रही है, भारत बनेगा मोबाइल फोन का ग्लोबल हब, इससे मैन्युफैक्चरिंग पकड़ेगी रफ्तार। तो यहाँ पर दोस्तों हाल ही में भारत देश की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से विदेशों की 16 मोबाइल कंपनियों को भारत देश में आने की अनुमति दे दी है। और दोस्तों वो 16 कंपनियां जो भारत में आकर अपना मोबाइल का प्लांट लगाएगी, जिससे कहीं ना कहीं दोस्तों भारत देश में टैक्स की इनकम तो बढ़ेगी ही, उसके अलावा मोबाइल फोन भी सस्ते होंगे, लोगों को रोजगार पैदा होगा। कुल मिलाकर भारत देश आने वाले समय में मोबाइल का एक ग्लोबल हब बन सकता है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, कोरोना कॉलर ट्यून के 8 महीने बाद खांसते हुए बूढ़े से अमिताभ बच्चन की गरजती आवाज देगी सुनाई। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर कोरोना कॉलर ट्यून को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें पहले एक महिला की तरफ से गाइडलाइंस बताया जाता था कि कोरोना के बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या फिर सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों एक नई कॉलर ट्यून जो है अमिताभ बच्चन के द्वारा रिकॉर्ड की गई और अब वो आपको सुनाई देगी। इस समय दोस्तों आप इस तरह का
न कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। और वहीं बड़े खबर आ रही है कि जियो में नंबर पोर्ट करवाना हुआ आसान, ग्राहक बनने के लिए दे रही है बड़ा फायदा। तो दोस्तों अगर आप किसी अन्य कंपनी के ग्राहक है और जियो में जाना चाहते हैं, जियो में नंबर को पोर्ट करवाना चाहते हैं ना, तो जियो कंपनी जो है ना इसके लिए ग्राहकों से कोई भी फीस या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले रही है। और दोस्तों जियो कंपनी में जाने के बाद जियो जो आपको अच्छा खासा ऑफर भी दे रही है। चलिए भारतीय रेलवे की तरफ से बड़े खबर आ रही है कि रेलवे इस ट्रेन में मुसाफिरों को देगा कोरोना किट, सफर से पहले हर पैसेंजर की होगी जांच। तो दरअसल भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस के सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनों के संचालन में कई एहतियात नियम जोड़ दिए हैं, जिसके मद्देनजर अब तेजस एक्सप्रेस में सफर करने के दौरान आपको कोरोना किट, साथ में दोस्तों एक बोतल हैंड सैनिटाइजर, एक मास्क, एक फेस शील्ड और एक जोड़ी ग्लव्स जो है दोस्तों आपको दिए जाएंगे, यानी कि ट्रेन में यात्रा करने पर यात्रियों को दिए जाएंगे। चलिए अगली खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री रामविलास जी पासवान का निधन। दिल्ली सहित सभी राज्यों की राजधानी में आज झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। आपको बता दें प्रमुख दलित नेताओं में से एक केंद्रीय मंत्री रामविलास जी पासवान का गुरुवार को निधन हो गया और वह 74 साल के थे। उनके सम्मान में शुक्रवार को राजकीय शोक की घोषणा की गई और इस दौरान पूरे देश में तिरंगा जो है आधा झुका रहेगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि क्रूज में बैठकर देख सकेंगे सरयू आरती। अयोध्या में जल्द शुरू होगा रामायण क्रूज टूर। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नई कवायदें शुरू करने की तैयारियां लगी हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि इस कड़ी में रिवर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरयू नदी में क्रूज बोट में आरती को लाइव दिखाने की योजना बन रही है, रणनीति बन रही है और इस योजना को रामायण क्रूज टूर का नाम दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द बने अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य और दिव्य मंदिर है, तो दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए अगली खबर आ रही है, एम्बुलेंस कर्मियों ने गहलोत सरकार को दी 12 अक्टूबर से प्रदेश व्यापी हड़ताल की चेतावनी। जी हाँ, दरअसल राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार इस समय कोरोना वायरस महामारी से निजात पाने का पूरा दमखम लगा रही है, लेकिन इसी बीच एम्बुलेंस कर्मियों ने अपनी मांग नहीं मानने पर 12 अक्टूबर से प्रदेश व्यापी हड़ताल की चेतावनी देकर एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। दरअसल यहाँ पर एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांग है कि उनका वेतन हर साल 10% बढ़ाने और 20 लाख रुपए का उनको दुर्घटना बीमा करवाने की सरकार की से गुजारिश की गई है। तो अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो 12 अक्टूबर से ही हड़ताल पर जाने की चेतावनी है दोस्तों सरकार को दी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।